नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। पर्यावरण क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रीन मैन डॉक्टर सत्य प्रकाश को चित्रांश गौरव सम्मान। बरवा में भगवान चित्रगुप्त की भव्य पूजा अर्चना, चित्रांश परिवार ने दी बधाई। गोपालगंज प्रशासन सतर्क, चुनाव और छठ महापर्व के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह तैयार। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों का पोस्टल बैलेट मतदान कल से शुरू, 3 फैसिलिटेशन सेंटर तैयार। शिवराजपुर में दलित की जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर फायरिंग और मारपीट, 2 दर्जन पर प्राथमिकी। और बैकुंठपुर में प्रत्याशियों को समर्थन देने का सिलसिला शुरू, बीएसपी और आरजेडी को मिला बड़ा समर्थन। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर सत्य प्रकाश को पटना में आयोजित कार्यक्रम में चित्रांश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान बिहार की ओर से आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति अमरीश कुमार लाल, अंजनी कुमार शरण, हेमंत कुमार श्रीवास्तव और प्रधान सचिव कमल नयन श्रीवास्तव ने प्रदान किया। पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश अब तक 2 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। वे शादी, वर्षगांठ और जन्मदिन जैसे अवसरों पर पौधारोपण को परंपरा बना चुके हैं। सम्मान मिलने पर उन्होंने कहा, यह सम्मान उन सभी लोगों का है जिन्होंने मेरे लगाए पौधों को सहेजा और उनका संरक्षण किया। सम्मान के बाद जिले भर से बधाइयों की बौछार हुई। बधाई देने वाले डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर के.एन. वर्मा, डॉक्टर ब्रह्मदेव मंडल, डॉक्टर सीपी सिंह, डॉक्टर कमल अहमद, अभय कुमार, विकास कुमार श्रीवास्तव और अधिवक्ता चंद्रभूषण श्रीवास्तव प्रमुख हैं। न्यायमूर्तियों ने कहा, पर्यावरण की रक्षा करने वाले ऐसे सामाजिक योद्धाओं को सम्मानित कर हम गौरवान्वित हैं। हथुआ प्रखंड के बरवा स्थित चित्रगुप्त मंदिर में कायस्थ समाज के लोगों ने कलमदवात के देवता भगवान चित्रगुप्त की भव्य पूजा अर्चना की। पूजा के बाद चित्रांश परिवार ने एक दूसरे को बधाई दी और भगवान चित्रगुप्त के समक्ष अपना लेखा जोखा प्रस्तुत किया। पूरे दिन श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना रहा। पूजा अर्चना का विधिवत आयोजन पंडित अजीत कुमार मिश्रा ने कराया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर श्री चित्रगुप्त सेवा समिति एवं मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर राम विष्णु प्रसाद, उदयभान श्रीवास्तव, दिवाकर प्रसाद, मदन प्रसाद श्रीवास्तव, आजाद कुमार, पुष्पराज, संजय श्रीवास्तव, संतोष कुमार, जयप्रकाश, पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश, शिक्षक अशोक यादव, वेद प्रकाश, डॉक्टर अनन्या श्रीवास्तव, अली अहमद, अमनदीप, आकाश श्रीवास्तव, अथर्व शौर्य, यश, अनिकेत कुमार, अद्वित कुमार, सानवी, काव्या सहित बड़ी संख्या में चित्रांश परिवार उपस्थित रहा। पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बरवा में एकता और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसपी ने कुचायकोट और गोपालपुर थाना क्षेत्र में स्थित सीएपीएफ की आवास स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा प्रबंधन, आवास व्यवस्था और लॉजिस्टिक सुविधाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। डीएम और एसपी ने विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि सहयोग करें और पर्व को सुरक्षित तरीके से मनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों के लिए विशेष पोस्टल बैलेट मतदान कल से शुरू होगा। इसके लिए जिले में 3 फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। बसडीला स्थित सीबीएसई पब्लिक स्कूल सदर प्रखंड, एमएम उर्दू हाई स्कूल तुरकहा और डीएवी प्लस पब्लिक स्कूल थावे। ये विशेष मतदान केवल उन्हीं कर्मियों के लिए है जिन्हें द्वितीय प्रशिक्षण का पत्र जारी किया गया है। जिन्हें ये पत्र नहीं मिला है, वे 6 नवंबर को अपने निर्धारित बूथ पर मतदान करेंगे। जिला सभागार में आज मतदान प्रक्रिया को लेकर विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य ने बताया कि तीनों केंद्रों के लिए अलग अलग मतदान दल गठित किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले कर्मियों की पहचान और सत्यापन के बाद ही मतदान की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए द्वितीय प्रशिक्षण पत्र, पिन नंबर और मान्य पहचान पत्र अनिवार्य होंगे, जबकि अन्य जिलों के कर्मियों के लिए मतदान 28 और 29 अक्टूबर को होगा। मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, पेंशन दस्तावेज और अन्य सरकारी प्रमाण पत्र मान्य पहचान पत्रों में शामिल हैं। चुनाव
आयोग ने कहा कि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर सख्त निगरानी रहेगी। भौरी थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर कुनकुन राम के परिवार पर हमला हुआ। आरोप है कि विजय शुक्ला, अमित शुक्ला और सौरभ शुक्ला सहित लगभग 2 दर्जन लोगों ने कब्जे के विरोध पर फायरिंग की और लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में कुनकुन राम, उनकी पत्नी रजनी देवी और 2 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इसी गाँव में सौरभ शुक्ला ने मामला दर्ज कराया है कि जब वे अपनी डिक्रीशुदा जमीन खाता नंबर 32 खेसरा नंबर 157-158 की जुताई कर रहे थे, तभी कुनकुन राम, नितेश राम और अन्य ने उन पर हमला कर दिया। घटना में सौरभ और सुरेंद्र शुक्ला घायल हुए, जिनका इलाज भौरी अस्पताल में किया गया। वहीं मांझा थाना क्षेत्र के डोमा हाता बाजार में खेल के दौरान झगड़े में एक युवक को 6 से 7 बार चाकू से गोदा गया। घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है, उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों को समर्थन देने का सिलसिला तेज हो गया है। गुरुवार को देवकुली गांव के मनजीत कुमार सिंह ने बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी प्रदीप कुमार यादव के समर्थन का ऐलान किया। मनजीत सिंह ने 17 अक्टूबर को AIMI पार्टी से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन तकनीकी त्रुटि के कारण उनका नामांकन रद्द हो गया। इसके बाद उन्होंने बसपा प्रत्याशी के समर्थन में उतरने का निर्णय लिया। बनौरा गाँव में उनका जोरदार स्वागत किया गया। बसपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार यादव ने कहा, अब सभी वर्गों का समर्थन हमारे साथ है, जीत सुनिश्चित है। मौके पर बसपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राम और अजीत रंगीला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरी ओर दिग्वत दुबौली बाजार के एक रेस्टोरेंट में आयोजित बैठक में पूर्व प्रत्याशी विजय यादव ने राजद उम्मीदवार प्रेम शंकर प्रसाद यादव को अपना समर्थन दिया। उन्होंने प्रेम शंकर यादव से हाथ मिलाकर कहा कि वे राजद के पक्ष में सक्रिय प्रचार करेंगे। राजद प्रत्याशी ने कहा, विजय बहादुर यादव का साथ मिलना हमारी जीत को और मजबूत करेगा। इस मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष जुहेब अली, पंचायत समिति सदस्य उपेंद्र राय सहित कई स्थानीय नेता उपस्थित रहे। गोपालगंज में राजद के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अब्दुल सत्तार ने प्रेस वार्ता में कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय पूरी मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़ा है। उन्होंने दावा किया कि बरौली विधानसभा की जनता दिलीप सिंह के समर्थन में एकजुट है और इस बार महागठबंधन बड़ी अंतर से जीत हासिल करेगा। वहीं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान गोपालगंज पहुंचे और बरौली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि एनडीए के पक्ष में मतदान करें ताकि बिहार में विकास और स्थिरता की सरकार बन सके। जगतौली ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना पर लामी चौर में छापेमारी की। नहर पुल के पास घूमकर शराब बेच रहे शैलेंद्र चौहान को पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से 5 पीस अवैध शराब बरामद की और उत्पाद अधिनियम के तहत उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं धरहरा गांव निवासी अजय ठाकुर यूपी से शराब पीकर लौट रहा था और रास्ते में हंगामा कर रहा था। पुलिस जाँच में नशे की पुष्टि हुई। ये उसकी तीसरी गिरफ्तारी है। पहले 6 जनवरी और 22 मार्च 2025 को पकड़ा जा चुका है। उसे भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गोपालगंज जिले की 99 बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्मा गया है। इस सीट के लिए कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं और 6 नवंबर को होने वाले मतदान में जनता तय करेगी कौन रचता है बैकुंठपुर का भाग्य। चुनाव मैदान में प्रमुख उम्मीदवार हैं मिथिलेश तिवारी एनडीए से, प्रेम शंकर प्रसाद यादव महागठबंधन से, प्रदीप कुमार यादव बसपा से, अजय प्रसाद जनसुराज पार्टी से और राम नारायण सिंह राजपा से और साथ ही 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी जंग में है। बैकुंठपुर में इस बार जातीय समीकरण, विकास के वादे और सरकारी योजनाएं तीनों ही मुद्दे गर्म हैं। भाजपा के मिथिलेश तिवारी सरकारी योजनाओं और मोदी सरकार के कामकाज के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश में है। राजद प्रत्याशी प्रेम शंकर प्रसाद यादव एनडीए सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए लोगों को जोड़ने में जुटे हैं। बसपा प्रत्याशी प्रदीप यादव का भरोसा पिछड़ा वर्ग और मायावती फैक्टर पर टिका है। वहीं जनसुराज और राजपा के प्रत्याशी नए विकल्प के रूप में मतदाताओं का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव 2020 की झलक में राजद के प्रेम शंकर प्रसाद यादव ने 37% वोट पाकर जीत दर्ज की थी। भाजपा की मिथिलेश तिवारी को 30.9% वोट मिले थे, जबकि जदयू के बागी मनजीत कुमार सिंह को 23.5% वोट हासिल हुए थे। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय से बहुकोणीय बन गया है। मतदाताओं की खामोशी बता रही है कि बैकुंठपुर की बाजी आखिरी वक्त में पलट भी सकती है।
हमारी संवाददाता त्रिलोकी नाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार देर रात नशाखुरानी गिरोह ने फुलवरिया के अभिमन्यु राय निवासी माड़ीपुर टोल भरपटिया को नशा खिलाकर बेहोश कर दिया। बेहोशी के दौरान युवक की जेब से कीमती मोबाइल फोन और करीब 10,000 रुपए उड़ा लिए गए। किसी तरह गुरुवार की सुबह होश में आने के बाद युवक बस पकड़कर घर पहुंचा और फुलवरिया थाने में लिखित शिकायत दी। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया, अभिमन्यु राय राजस्थान के गंगानगर से छठ मनाने घर लौट रहे थे, तभी सिवान स्टेशन पर गिरोह ने उन्हें निशाना बनाया। पुलिस ने सिवान जीआरपी से संपर्क कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और नशाखुरानी गिरोह की तलाश में पुलिस जुट गई है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के समीप गुरुवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने नहर में बोरे में बंद बछड़े का शव देखा। कुत्ते शव को नोच रहे थे, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और थाने को सूचना दी। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। नहर से शव बरामद कर नहर के किनारे दफनाया गया। इस स्थान पर गत वर्ष छठ पर्व के अवसर पर भी शरारती तत्वों ने प्रतिबंधित मांस फेंका था, जिससे स्थानीय लोग नाराज हुए थे। एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि पुलिस की तैनाती की गई है और स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर गांव में सोमवार को शिक्षक मुन्ना राम, उनके भाई विनोद राम और भाभी सविता देवी को लाठी डंडा से लैस हमलावरों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों ने तीनों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। घायल शिक्षक ने लिखित शिकायत थाने में दी है। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। फुलवरिया पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र के मिश्रौली टोला मुस्टोली गांव में बुधवार रात मारपीट कांड में फरार चल रहे योगेंद्र यादव और उनके पुत्र मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को थाने लाया गया, उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। इसके बाद गुरुवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन अभी जारी है। स्थानीय प्रशासन सतर्क है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटा है। बैकुंठपुर प्रखंड में गुरुवार को कलमदाबाद के देवता भगवान चित्रगुप्त की पूजा धूमधाम से संपन्न हुई। चित्रगुप्त महापरिवार के लोगों ने अपने आराध्य भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति के सामने बैठकर कॉपी और कलम रखकर पूजा अर्चना की। दिगवा खुझटी और चित्रगुप्त मंदिर गोपालगंज सहित अन्य जगहों पर भी भव्य पूजा और प्रसाद वितरण किया गया। पूजा के दिन कायस्थ समुदाय के लोग अगले 24 घंटे तक कलम का उपयोग नहीं करते। साथ ही गोवर्धन पूजा भी हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई। पूजा में नरेंद्र श्रीवास्तव, मनीष कुमार, राकेश श्रीवास्तव, विकास कुमार वर्मा सहित कायस्थ समुदाय के लोग शामिल हुए। स्थानीय समुदाय ने परंपरा और श्रद्धा के साथ पूजा संपन्न कराई। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पर्यावरण क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रीनमैन डॉक्टर सत्य प्रकाश को चित्रांश गौरव सम्मान। बरवा में भगवान चित्रगुप्त की भव्य पूजा अर्चना, चित्रांश परिवार ने दी बधाई। गोपालगंज प्रशासन सतर्क, चुनाव और छठ महापर्व के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह तैयार। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों का पोस्टल बैलेट मतदान कल से शुरू, 3 फैसिलिटेशन सेंटर तैयार। शिवराजपुर में दलित की जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर फायरिंग और मारपीट, 2 दर्जन पर प्राथमिकी। और बैकुंठपुर में प्रत्याशियों को समर्थन देने का सिलसिला शुरू, बीएसपी और आरजेडी को मिला बड़ा समर्थन। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।